पीछे के क्लास में हम लोगों ने फोटोशॉप के सारे बेसिक्स जितने भी हैं हमने देख लिया है। हमने फाइल के बारे में सीखा है कि फाइल में जितने भी आपको यहाँ पे नेविगेशन मेनू दिखाई दे रहे हैं उसका क्या यूजेज है। फिर साथ ही हमने एडिट के बारे में भी जाना था कि इनमें जो ये आपका फील है, स्ट्रोक है, इसका मतलब क्या होता है। तो आज के क्लास में हम लोग बाकी महिपाल जी ने आप लोगों को वीडियो शेयर कर ही दिया है। अगर आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझसे पूछिए। आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक ग्रुप भी है हमारा ग्राफिक डिजाइन का, आप अपने डिजाइन्स को उस ग्रुप के अंदर भेज सकते हैं बनाकर। तो आज हम लोग ये जो इधर आपका ये जो आपको यहाँ पर ये टूल्स बार दिखाई दे रहे हैं, तो ये टूल्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ये जो टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस टूल्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि इसका क्या क्या यूजेज है। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप के अंदर। अगर आपको इन टूल्स का यूज करना आ गया तो आप सोचिए कि आपको फोटोशॉप आ गया। बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको आप और ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो चलिए, सबसे पहला टूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे ऊपर ही जो यहाँ पे मिलता है इसको बोलते हैं मूव टूल्स। मतलब अगर आपका जो ये पैनल है, ये व्हाइट वाला जो पैनल जहाँ पे आप काम करते हैं, जब आपका वर्क एरिया है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रखते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं इस पे क्लिक कर दूं। अब मूव टूल को आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की वी होता है, अगर वो भी प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाता है, या आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके इस पे प्रेस कर सकते हैं। और देखिए, इसको जहां मैं पकड़ के ऐसे करूंगा, ये वहां पे ये देखिए हो जाएगा। अगर आप जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसका मल्टीपल कॉपी बन जाए, तो आप इसी मूव टूल का यूज करते हुए अपने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करेंगे और अल्ट को छोड़ना नहीं है, अल्ट को साथ के साथ ही दबाए रखना है और अपने लेफ्ट माउस को पकड़ के जैसे ही खींचेंगे, आपका इस तरह से मल्टीपल कॉपी बनते चले जाएगा। ये देखिए, ये देखिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीजें आप जैसे फोटो स्टूडियो में आपने देखा होगा कि जितने भी आप पासपोर्ट साइज फोटो आप शूट कराने जाते हैं, वो लोग खींचते, तो ये इसी तरह से बनाते हैं। एक फोटो आपका इस तरह से बना देते हैं, फिर उसके बाद इसी तरह से इसका कॉपी बना लेते हैं। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से कॉपी बना लेते हैं और वो प्रिंट कर लेते हैं, ये इस तरह से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मूव टूल किसी भी ऑब्जेक्ट के, अगर मान लीजिए कि सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई पिक्चर इंपोर्ट करूं, मान लीजिए ये मैंगो मैंने इंपोर्ट किया। अब इसको देखिए, मैं इसको भी चाहूं तो जहां मर्जी वहां मैं इसको मूव कर सकता हूं। तो ये बेसिकली इस टूल का काम है। आपके जो भी वर्क एरिया है, उस वर्क एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको मूव करने के लिए। अब उसके जस्ट नीचे जो आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको सिलेक्शन टूल कहा जाता है। आप इसे सिलेक्शन बनाते हैं। मतलब फोटोशॉप में अगर कहा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन टूल, मतलब टूल्स तो आपको सारे आने चाहिए, लेकिन टूल्स में सिलेक्शन टूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे कोई कलर करना है, तो मैं इसे ऐसे ड्रैग कर दूंगा,
और ड्रैग करने के बाद इधर मैं यहाँ से कोई कलर चूज कर लूंगा। यहाँ से मुझे मान लीजिए ये कलर चूज करना है, ये मैंने कलर चूज करके ओके कर दिया। अब अपने कीबोर्ड से अल्ट और बैक स्पेस की दबाएंगे। कीबोर्ड से अल्ट और बैक स्पेस की जैसे हम लोग दबाएंगे तो ये हमारा कलर जो है यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आप अल्ट बैक स्पेस नहीं दबाना चाहते हैं तो आप एडिट में जाइए और यहाँ से फिल सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए, तब भी आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। तो ये आपका, अब मान लीजिए कि इसी के अंदर है इलिप्स टूल। अब ये इसे सर्कल बनता है, सर्कल अंडाकार बनेगा या गोलाकार बनेगा, जैसा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ गोलाकार मतलब सर्कल बनाना है तो शिफ्ट के साथ इसे अगर आप प्रेस करेंगे तो देखिए ये एकदम गोला बनेगा। ये देखिए इधर भी ले जाएंगे ये गोल बनेगा, ठीक है। अगर हम शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो हम जैसा चाहे वैसा गोला बना सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये अब देखो ये हमने बना दी। और ये ध्यान रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक लेयर पे नहीं बनना चाहिए। अगर एक सेम लेयर पे, जैसे लेयर 1 है, हम इसी में इसको फिल कर देते हैं, मान लीजिए ये देखिए, तो अब ये क्या होगा कि अगर हम इसे मूव कराएंगे तो दोनों एक साथ ही मूव करेगा। ये देखिए, क्योंकि सेम लेयर पे बन गया ये। तो कभी भी अपना ध्यान रखिए कि यहां से नया लेयर लेना है आपको, न्यू लेयर, और इस पे तब फिल करें, तब जाए आप अपना, और ये देखिए, तो इस तरह से आप इसे फिल कर सकते हैं। मतलब फोटोशॉप में लेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले पीछे क्लास में भी बताया है कि आप कोई भी वर्क करें तो वो एक न्यू लेयर पे करें। उससे आपको फायदा ये होगा कि कल को उसको डिलीट करना है, मूव करना है, कलर चेंज करना है। अब मान लीजिए इसका कलर चेंज करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे देखिए क्लिक करूंगा। ये देखिए, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे ये सिलेक्शन बन जाता है। और जैसे सिलेक्शन बनता है तो आप इसमें यहाँ से कोई कलर चूज कीजिए और ओके कीजिए। ये देखिए, अल्ट बैक स्पेस, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दिया मैंने। अब इसको मैं जहां मर्जी मूव कर रहा हूं, क्योंकि ये सेपरेट लेयर पे हमने इसे काम किया है, इसीलिए ये देखिए ये अलग हम मूव कर सकते हैं, इसको हम अलग मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अब जैसे हमने यहाँ पे कोई सिलेक्शन बनाया, ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे कोई सिलेक्शन बनाया ये वाला, ऐसे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये सिलेक्शन में फिल ना हो, जो ये सिलेक्शन बनाया है उसके अंदर फिल ना हो, बल्कि उसके बाहर फिल हो। कई बार हम ऐसा डिजाइन आपने देखा होगा कोई चीज में,
तो मैं इस तरह से, तो मैं क्या करूंगा कि इसको कंट्रोल शिफ्ट आई, इसीलिए कहा, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप मोबाइल से करेंगे तो उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, ये सब लैपटॉप से या डेस्कटॉप से ही करने के वाला सॉफ्टवेयर है, आप उसी से बेहतरीन बना सकते हैं। मोबाइल में वो सारा टूल्स अवेलेबल नहीं होता है ऐप में जो आप कर पाएंगे। तो अब इसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा इसके बाहर सिलेक्शन बन गया। अब मैं इसमें अल्ट बैक स्पेस करूंगा तो ये देखिए हमारा डिजाइन किस तरह से बन गया, ये देखिए। तो आप इस तरह से कई सारे, अब इसी की देखिए मैं एक कॉपी बना लेता हूं। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। तो आप इस तरह से देखिए, इस तरह से आप एक डिजाइन बना क्रिएट कर सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग फोटोशॉप में सीख रहे हैं तो इसमें डिजाइन क्रिएट करना सीख रहे हैं, तो इस तरह से आप अपना एक डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से आप अपना एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका उपयोग हम लोग जो है कई सारी चीजों के लिए करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये मैंगो है, अब इस मैंगो का हमें कोई पार्ट डिलीट करना है तो इसके लिए भी आप सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। ये जो रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे इतना हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया, ये देखिए ये। तो अब डिलीट बटन प्रेस करेंगे हम तो ये क्या होगा, ये देखिए यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए। इसी तरह से आप अगर इसमें से सर्कल वाला लेंगे और इसमें सर्कल यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देंगे तो अब इसमें डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ये। अगर आप चाहते हैं कि इतना पार्ट इसका कॉपी कर ले, ये, तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए सर्किल बनाया आपने यहाँ पे, अब इसको आप अगर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, और कंट्रोल बी, ये आप सबने अगर लैपटॉप डेस्कटॉप आपने चलाया है तो आपको याद होगा कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल बी से वे पेस्ट होता है। तो कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर ली और कंट्रोल बी जैसे हमने प्रेस किया, यहाँ पे देखिए एक हमारा लेयर बन के तैयार हो गया, ये देखिए उसका कॉपी बन गया। ये देखिए अगर नीचे वाला मैं हटा दूं तो ये देखिए। तो ये जो सिलेक्शन टूल है इसके आप कई सारे यूजेज कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका कलर चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे पैनल में जाऊंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करके ह्यू एंड सैचुरेशन सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे मैं ये सिलेक्ट करूंगा, देखो अब यहाँ पे कलराइज कर दूंगा तो ये देखिए ये इसका कलर चेंज हो गया। देखिए आम मैंगो का वहां का देखिए, जहां पे हमने सिलेक्शन बनाया है वहां का देखिए कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये। तो आप इस तरह से या पूरे का आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे अब ये जैसे पूरे मैंगो का कलर आप कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए ह्यू एंड सैचुरेशन, कलराइज, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आपने मैंगो का कलर रेड कर दिया, पर्पल कर दिया, ग्रीन कर दिया,
अब पका हुआ मैंगो था हमारा येलो कलर का, हमने इसका कलर क्या कर दिया, हमने इसका कलर कर दिया ग्रीन, कच्चा मैंगो बना दिया। ये देखिए, तो आपको इस जो ये टूल्स है, इस टूल का यूज बहुत है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इस्तेमाल करना आना चाहिए कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट हम लोग नीचे जब आएंगे और इसका शॉर्टकट की होता है एम, ये ध्यान दीजिएगा, इसके कीबोर्ड से अगर शॉर्टकट की होता है एम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि अगर शॉर्टकट की ऊपर वाले का भी एम है, रेक्टेंगल सिलेक्शन का भी और इलिप्स सिलेक्शन का भी एम है, तो हमें तो चाहिए मान लीजिए रेक्टेंगल सिलेक्शन, तो एम प्रेस किया आ गया, लेकिन फिर हमको चाहिए इलिप्स वाला सिलेक्शन, उसका भी एम है, तो ये कैसे आएगा? तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और एम प्रेस करना होता है। जैसे आप शिफ्ट एम प्रेस करोगे वहां चेंज होते जाता है। देखो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये अभी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये देखो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा हर जितने भी आप टूल्स में जाएंगे तो आपको सेम जो शॉर्टकट की लेटर मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे नीचे हम लेसो टूल्स सिलेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे एल है, इसका शॉर्टकट की होता है एल। अब लेसो सिलेक्शन का भी शॉर्टकट की एल है, पॉलीगोनल लेसो सिलेक्शन का भी एल है और मैग्नेटिक लेसो सिलेक्शन का भी एल है। तो यहाँ पे भी आपको यही वाला रूल अपना फॉलो करना होगा कि आपको शिफ्ट और एल प्रेस करना होगा। देखो आप ये देखिए, जैसे हम शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो देखिए वहां पे चेंज होता जाएगा, ये देखिए। तो अभी आप लोगों ने सिलेक्शन टूल के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानते हैं ये नीचे वाला जो है आपका लेसो सिलेक्शन टूल का, पॉलीगोनल लेसो सिलेक्शन टूल और मैग्नेटिक लेसो सिल। आज के क्लास में इन दोनों को हम लोग सही तरीके से और विस्तृत रूप से देखेंगे काफी इसको। तो अब ऊपर वाला है लेसो सिलेक्शन, इसका क्या यूज है? चलिए हम एक किसी एक्टर का इमेज हम लोग डाउनलोड करके लाते हैं। एक्टर, चलिए हम लोग ले आते हैं, मान लीजिए अमिताभ बच्चन का लाते हैं। अब इनका जो ये पिक्चर है हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहां से कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे हम, और हमको अपना प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में ले आना है। तो फाइल में जाएंगे, ओपन मोर, ओपन फ्रॉम यूआरएल, और यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था ये पेस्ट कर देंगे और करेंट प्रोजेक्ट, ये देखिए। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से अमिताभ बच्चन का जो है पिक्चर यहाँ पे आ चुका है। लेकिन ये देखिए, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसका बैकग्राउंड हटाएंगे। जो अमिताभ बच्चन के पीछे का बैकग्राउंड है, इसमें हम अपने मनपसंद का कोई बैकग्राउंड लगाएंगे। इनका बैकग्राउंड हटाना सीखेंगे इसके मदद से, ठीक है ना, लेसो सिलेक्शन के मदद से।
या इन तीनों को हम लोग सीखेंगे, इन्हीं तीनों को। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोई और लेके आते हैं इमेज, कोई नेचर, ये वाला जो है हम लोग इमेज ले आते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, फाइल, ओपन मोर, ओपन फ्रॉम यूआरएल। अब यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और करेंट प्रोजेक्ट। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि डायरेक्ट इंटरनेट से ही आपके प्रोजेक्ट में आ रहा है वो। ये देखिए, तो अब इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अब जैसे हमने बड़ा किया तो ये हमारा जो अमिताभ बच्चन वाला पिक्चर था उसको इसने क्या किया कि हाइड कर दिया, क्योंकि उस अमिताभ बच्चन वाले पिक्चर के ये ऊपर हो गया तो वो पिक्चर हमारा हाइड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पिक्चर को नीचे करने के लिए इसको माउस से पकड़ के ऐसे नीचे पकड़ रख देंगे। देखिए, ऐसे पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी पिक्चर पे आपको काम करना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपको पिक्चर पे राइट क्लिक करना होगा और यहां से आपको रेस्टराइज करना होगा। आपको ये इंपॉर्टेंट है, रेस्टराइज करना। ये देखिए, ये अब रेस्टराइज हो गया। अब हम अमिताभ बच्चन को इस वाले बैकग्राउंड के ऊपर ले आएंगे, मतलब इनके पीछे जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को हम लोग हटा देंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, इन तीनों सिलेक्शन टूल का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग लेसो टूल का यूज कर लेते हैं। अब लेसो टूल को आपको ऐसे पकड़ना है, क्लिक करना है और माउस को इस तरह से पकड़ना है आपको, देखो, और ऐसे ड्रैग करना है। आप सही तरीके से ड्रैग करना, मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ। देखो, ऐसे इस तरह से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तब आपको दिखाई देगा। ये देखो, अब मैं इसे इस तरह से पकड़ूंगा। ये देखो, अपना लेफ्ट माउस को छोड़ना नहीं है, आपको ऐसे पकड़ना है और ये जब तक आपका कट पूरा नहीं हो जाए जब तक आपको छोड़ना नहीं है। ये देखो, अब इसमें आपको माउस बहुत अच्छा से चलाना आना चाहिए। ये देखिए, मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, मैं तो सिखाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन आप सही से बनाइएगा। ये देखिए, अब मैंने ऐसा सिलेक्शन बनाया, ये एक सिलेक्शन बन गया अमिताभ बच्चन के ऊपर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई। हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा तो मैं इसके बाहर का सिलेक्शन बन जाएगा। ये देखिए, ये, और मैं डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा, ये डिलीट हो गया। ये देखिए, अब देखिए, अब अमिताभ बच्चन के पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल सही गायब हो चुका है। अब हमने जो नया बैकग्राउंड लिया था अमिताभ बच्चन उस वाले पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब सिलेक्शन जो है आप सही तरीके से बनाएंगे तो ये जो आपका हरा हरा ये सब आ रहा है ये सब नहीं आएगा, या अगर आ गया तो आप दोबारा से ऐसा कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप दोबारा सिलेक्शन से पकड़ के ऐसे ऐसे ये जो आपको गलत सलत हो गया तो इस तरह से ऐसे बना के ऐसे ऐसे डिलीट कर लीजिए। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में ही आ जाए। एक बार देखिए, अब यहाँ पे जैसे व्हाइट है तो आप इस व्हाइट को ऐसे पकड़ के इस तरह से डिलीट कर लीजिए। आपको जहां पे भी जाना है देखिए, इसे करके ठीक करके, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये हरा हरा दिखाई दे रहा है तो आप इस तरह से ये डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। तो आप इस तरह से कोई भी इमेज का, किसी भी एक्टर का या आपका खुद का पर्सनल, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस तरह से स्टूडियो में करते हैं। कि आप का फोटो शूट करते हैं, एक वो प्लेन
स्क्रीन पे, चाहे वो कलर उसका ग्रीन होता है, ब्लू होता है, लेकिन आपका बैकग्राउंड हटाकर जहां मर्जी वो रख देते हैं। तो हम लोग इसमें लेसो सिलेक्शन टूल के बारे में देखा। अब उसके बाद हम लोग इसी में सीखेंगे। इसको हाइड करता हूं, फिर से मैं इसकी एक कॉपी लेता हूं और अमिताभ बच्चन, अब इसके जस्ट नीचे वाला जो है ये वाला मैं लेता हूं, पॉलीगोनल लेसो टूल। तो अब ये देखिए, अब इसका क्या यूज है, ये देखिए। पॉलीगोनल लेसर टूल का यूज है कि आपको कोई भी अगर इस तरह से आकृति बनाना है, इसमें कर्व आकृति नहीं बनता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा, हमेशा लाइन बनेगा, ये देखिए, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, जब भी बनेगा लाइन बनेगा, ये सीधा नहीं बन सकता ऐसे। ये देखिए, ये ये ये, तो इसको मैं अगर फिल करना चाहूं तो अल्ट बैक स्पेस से मैं इसको फिल कर सकता हूँ। मतलब इस तरह से आपकी लाइनें बनती है। उसके बाद अब इसमें नीचे आता है आपका मैग्नेटिक लेसो सिलेक्शन टूल का। तो मैग्नेटिक लेसो सिलेक्शन टूल का क्या यूज है, अब देखो, ये बहुत अच्छा टूल्स है। ये खुद ही मैग्नेटिक मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबक। चुंबक क्या करता है, लोहे को अपने आप में चिपकाता है। चुंबक क्या करता है, लोहे को अपने आप में चिपकाता है। तो ये उसी तरह से मैग्नेटिक लेसो टूल आपका ऐसा ही काम करता है। अब जैसे यहाँ पे सिलेक्शन बनाने जाएंगे ना, तो ये अपने आप ही आपको चिपकाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही आपका चिपका देगा। देखिए मैं ऐसे ले जाऊंगा, ये देखिए अपने आप ही, ये देखिए ऐसे बनाते चला जा रहा है। देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इधर उधर भी मेरा हाथ हिल रहा है तो भी ये सिलेक्शन देखिए बना लेता है। ये देखिए, ये 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 तो ये देखिए, ये अपने आप ही सिलेक्शन बनाता है। इसको आपको अच्छे तरीके से आपको चलाने आना चाहिए। तो इससे करेंगे तो ये सिलेक्शन बन जाता है। फिर इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई और इसको डिलीट कर दीजिए। तो आपका इस तरह से ये सही तरीके से नहीं बना है, लेकिन आपको सही तरीके से चीजों को बनाना होगा। ये मैं आपको इनकी टूल्स के बारे में आपको बता दिया कि आपका इस्तेमाल इसको कैसे कर सकते हैं। अब इसे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अब जैसे पॉलीगोनल सिलेक्शन टूल का है, तो मैं आपको अगर दिखा दूं, मैं ये बंद कर लूं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कोई भी एक, मान लीजिए स्टार बनाना है आपको या ट्रायंगल बनाना है, तो आप इसको इस तरह से क्लिक कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये देखिए कितना आसानी से आप ट्रायंगल बना लिया आपने। अब आपको मान लीजिए स्टार बनाना है, तो आप पॉलीगोनल लेसो टूल का इस्तेमाल करके ये इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आप कुछ चीजें बना सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि मुझे किस तरह का ग्राफिक्स बनाना है, किस तरह की चीजें बनानी है। अब आप लोगों को रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल, इलिप्स सिलेक्शन टूल और ये लेसो, ये सही तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद एक और टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे और इसके बाद हम आपसे पूछेंगे। अगर आपको कोई परेशानी है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग चलेंगे और चीजें। अब देखिए उसके जस्ट नीचे आप आते हैं तो ये आता है मैजिक वन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। और मैंने अभी जस्ट जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि
कोई भी टूल्स के अंदर आपको सब टूल्स होते हैं, एक टूल्स हो गया उसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो लेकिन उसका जो शॉर्टकट की है वो वही होता है। जैसे मैजिक वन टूल का सब शॉर्टकट की क्या होता है, W। तो इसके लिए अगर आपको इसके अंदर क्विक सिलेक्शन टूल भी है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी है। अब इसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, W, तो शिफ्ट के साथ W जैसे प्रेस करेंगे आप तो ये आपका चेंज होता जाएगा। अब इसका यूज क्या है सिलेक्शन टूल, तो ये जैसे अभी आपने मान लीजिए अमिताभ बच्चन का ये पिक्चर है, ये तो आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लेसो टूल की मदद से या रेक्टेंगल टूल की मदद से आप यहाँ पे सिलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैजिक वन टूल में, मैजिक इसका नाम क्या है, मैजिक वन टूल, मैजिक मतलब क्या होता है, जादू। तो जादू क्या करता है, अचानक से कोई चीज गायब कर सकता है, ला सकता है कुछ भी। तो इसी में, इसलिए ये अगर आपने किया तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो मैं जैसे यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे देखो अपने आप सिलेक्शन बन जाता है, ये देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो सिलेक्शन बन जाता है, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ये देखो, ये देखो। अब मैं इसको डिलीट करूंगा, ये डिलीट हो जाएगा। ये ज्यादातर प्लेन चीजों पे ज्यादा काम करता है, अगर प्लेन कलर का कुछ ऐसा है ना, तो उसको अगर रिमूव करने के, ये मतलब एक कलर को सिलेक्ट करता है, ये देखो। अगर मैं कोई प्लेन वाला लेके आऊं आपके पास, अब मान लीजिए ये वाला, ठीक है। अगर मैं ये वाला लेके आता हूँ आपको प्लेन, तब ज्यादा समझ आ जाएगा आपको। कोई भी इमेज को काम करने के लिए आपको रेस्टराइज करना है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब देखिए इस पे मैं जाऊंगा मैजिक वन टूल पे और इस पे क्लिक करूंगा। अब देखिए कितना आसानी से, देखिए सिलेक्शन बन गया, ये देखिए। मुझे एक बार में मैं इसे डिलीट करूंगा, डिलीट, डिलीट, और नीचे का गायब कर दिया, ये हमारा, ये देखिए। तो आपने देखिए कितना आसानी से इसका बैकग्राउंड हटा के आपने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। तो ये मैजिक वन टूल का ये यूज है। अब ये इसी का मैं कंट्रोल जेड करता हूं, अब मैं मैजिक वन के बदले लूंगा क्विक सिलेक्शन। अब मैं क्विक सिलेक्शन को क्या करूंगा, यहाँ से जैसे मैं दबा के ऐसे देखो, ऐसे करूंगा, देखो सिलेक्शन बन जाता है, ये देखो। मतलब आपको तेजी से अगर एक बार में ऐसे सिलेक्ट करना है तो आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने हाइड कर दी और बैकग्राउंड वाला सेक्शन पे आया इस पे। अब मैं देखो इधर की कोई भी सिलेक्शन बनाऊंगा तो ऐसे इस तरह से ड्रैग करके ऐसे धीरे धीरे बना सकता हूँ। तो ये सब प्रैक्टिस करने की चीज है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर मैं ज्यादा सिखाऊंगा तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और फिर चीजें आपको समझ नहीं। तो आज मैंने आपको सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताया। जो ये सिलेक्शन वाले ग्रुप है, मैजिक वन टूल्स हो गया या लेसो टूल्स हो गया, सिलेक्शन टूल्स हो गया, तो इसके बारे में मैंने आज आपको बताया है। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और
हमें बताएंगे कि आपको कैसा क्लास लगा, और आप इसे प्रैक्टिस करके हमें दिखाएंगे भी कि आपको कितना आ रहा है।